अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 14.2 पेज नंबर 207। क्वेश्चन जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर ए। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर ए सॉल्व करते हैं। हम पहले हम क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा है? क्वेश्चन है द सिंपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज गिवन एज। बुक में बच्चों गिवन है द फॉलोइंग टेबल गिव्स द एज ऑफ अ हस्बैंड एंड वाइफ ऑफ एजेस ऑफ वाइफ एट द टाइम ऑफ देयर मैरिज। कपल है, हस्बैंड है और वाइफ के लिए कॉलम्स ड्रॉ किए गए हैं। कैलकुलेट द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो बच्चों हमने क्या फाइंड करना है? कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। अब बच्चों कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है। मैं कोशिश करती हूँ मैं आपको दिखा दूं। ये देखें बच्चों, ये हमारे पास पहले ही गिवन है क्वेश्चन। R इज इक्वल टू समीशन x माइनस एक्स बार वाई आई माइनस वाई बार डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट और नीचे फिर गिवन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर ए में ऑलरेडी गिवन है, तो आपने इसके लिए काम करना है, फाइंड इसके लिए करना है। ठीक है बच्चों, तो इसके लिए हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या है कि हमने कॉलम्स ड्रॉ करने हैं। तो वो कॉलम्स कुछ इस तरह के होंगे। सॉल्यूशन फाइंड करना है बच्चों। एक्स का कॉलम ड्रॉ होगा वाई का, यह है हमारे पास 25, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37 एंड 38। ठीक है बच्चों, इसके बाद वाई का थोड़ा सा ऊपर करके ड्रॉ कर लेते हैं ताकि वैल्यूज पूरी आ जाए। 20, 22, 24, 29, 23, 31, 29, 31, 30 एंड 31। क्लियर बच्चों? इसके बाद हमें चाहिए x माइनस एक्स बार का कॉलम। इसके बाद हम फाइंड करेंगे y माइनस वाई बार। इसके अगला कॉलम जो ड्रॉ होगा वो इनके प्रोडक्ट का होगा। इसके बाद स्क्वायर के दोनों कॉलम ड्रॉ होंगे तो कुछ ये फॉर्म बनेंगे। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास ये कॉलम्स ड्रॉ होंगे x का, y का, x माइनस एक्स बार का, y माइनस वाई बार का, इनके प्रोडक्ट का, और दो और कॉलम्स ड्रॉ होंगे और वो मैं रेस करके अभी ड्रॉ करूंगी बच्चों। ठीक है, ये हमारे पास दो और कॉलम्स ड्रॉ होंगे, उनको भी ड्रॉ कर लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमने ये फाइंड करना है। वो हमारे पास ड्रॉ होगा x माइनस एक्स बार का स्क्वायर और y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। ये दो कॉलम्स बच्चों ड्रॉ होंगे। ठीक है, इनकी वैल्यूज हमारे पास आएंगी 49, 9, 4, 4, 1, 0, 1, 9, 25 एंड 36। इसी तरह y माइनस वाई बार की आएगी 49, 25, 9, 4, 16, 16, 4, 16, 9 एंड 16। इसका सम करेंगे तो फर्स्ट वाले का x वाले का सम करेंगे तो 320 आएगा, y का सम करेंगे तो 270 आएगा। इसके अलावा नेक्स्ट वाले का सम करेंगे तो 0, 0। इसके बाद अगली का 123, 138 एंड 164। ठीक है बच्चों, तो हमें क्या करना है? हमने इनकी सम की वैल्यूज को फॉर्मूला में पुट कर देना है। फॉर्मूला हमारे पास r इज इक्वल टू समीशन x माइनस एक्स का बार y माइनस वाई का बार डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट समीशन x माइनस एक्स के बार का स्क्वायर समीशन y माइनस वाई के बार का स्क्वायर। क्लियर है बच्चों? तो ये फॉर्मूला यूज होगा। हम x बार से पहले निकालते हैं, यह आएगा समीशन x डिवाइडेड बाय n, पुट करेंगे तो आएगा 32। इसी तरह y का बार निकालेंगे, आएगा समीशन y डिवाइडेड बाय n, सॉल्व करेंगे तो आएगा 27। इन तमाम वैल्यूज को जो हम फॉर्मूला में
फॉर्मूला गिवन है, आपने उधर पुट करके इसको सॉल्व कर लेना है। क्लियर है बच्चों, यहाँ तक हमारा आंसर आ गया। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट में। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर बी है। पहले हम इसको लिख के लेते हैं। द सिंपल कोरिलेशन कोफिशिएंट इज गिवन। अब बच्चों ये भी हमारे पास क्वेश्चन में ही कोरिलेशन कोफिशिएंट गिवन है। कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बाय यूजिंग द अबव फॉर्मूला। अब जो फॉर्मूला गिवन है उसमें आपने फाइंड कर लेना कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। ठीक है, हमारे पास दो कॉलम ड्रॉ किए गए हैं, दो रोज हैं सप्लाई और डिमांड की, जिन्हें उसने रिप्रेजेंट किया एक्स और वाई से। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम वही पुराना काम करेंगे जो हम पहले कर रहे थे। एक्स का कॉलम ड्रॉ करेंगे, यह आएगा 400, 200, 700, 100, 500, 300 एंड 600। इसी तरह वाई का कॉलम ड्रॉ करेंगे, यह आएगा 50, 60, 20, 70, 40, 30 एंड 10। इसी तरह एक्स वाई का कॉलम ड्रॉ होगा तो यह आएगा 20,000, 12,000, 14,000, 7,000, 20,000, 9,000 एंड 600। इसको सम करेंगे तो आएगा बच्चों 2800। इसके अलावा जो अगले वाले को सम करेंगे तो आएगा 280। इसको सम करेंगे तो आएगा 88,000। इसके बाद बच्चों हमें दो और कॉलम ड्रॉ करने हैं, वो आप इसके साथ ड्रॉ करेंगे। ठीक है, वो आएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर का और वाई के स्क्वायर का। ठीक है बच्चों, एक्स स्क्वायर का और वाई स्क्वायर। ये हमारे पास आएगा 16,000, 40,000, 140,000, 10,000, 250,000, 90,000 एंड 360,000। इसके बाद नेक्स्ट कॉलम हम ड्रॉ करेंगे वाई के स्क्वायर का। तो हमारे पास आ जाएगा 2500, 3600, 400, 4900, 1600, 900 एंड 100। ठीक है बच्चों, तो जब हम एक्स स्क्वायर का सम करते हैं तो हमारे पास आता है 1450। इसको सम करेंगे तो आएगा 14,000। क्लियर है बच्चों, यहाँ हमने क्या किया, हमने कॉलम्स ड्रॉ कर दिए। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, हम जो क्वेश्चन में फॉर्मूला गिवन है फाइंड करने का, हम वहां पे पुट कर लेते हैं और इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, फॉर्मूला हमारे पास आर का गिवन है बुक में। आर इज इक्वल टू समीशन एक्स वाई माइनस एन एक्स बार वाई बार डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट समीशन एक्स का स्क्वायर माइनस एन एक्स बार का स्क्वायर। दूसरा आएगा समीशन वाई का स्क्वायर माइनस एन वाई बार का स्क्वायर। क्लियर है बच्चों, तो यहाँ पे हमें जरूरत है एक्स बार और वाई बार काटने की, तो इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे समीशन एक्स डिवाइडेड बाय एन। बच्चों ने मैंने पहले से सम किया था, उसको डिवाइड करेंगे 7 में तो आएगा 400। इसी तरह हम वाई की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 40। इन तमाम वैल्यूज को इस गिवन फॉर्मूला में हमने पुट कर दिया तो आएगा 88,150
4 into 440 divided by square root 14123,450 minus 7 into 400 का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। इसके बाद बच्चों फिर ब्रैकेट आएगा हमारे पास 14,000 minus 7 into 40 का स्क्वायर। क्लियर है बच्चों? इसकी थोड़ी सी लंबी कैलकुलेशन है, तो हम क्या करते हैं, जब हम इसको सॉल्व करेंगे आर की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। आर हमारे पास आएगा -0.857। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर सी। उसके लिए बच्चों फॉर्मूला में लिखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं। द सिंपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट R इज गिवन एज, बुक में ही फॉर्मूला गिवन है। आपने कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालना है जिसमें 2 कॉलम ड्रॉ किए गए हैं, ट्रैफिक डेंसिटी और एक्सीडेंट रेट का। तो हमारे पास कुछ इस तरह वैल्यूज आएंगी। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास ये कॉलम आ जाएगा XY का, XY के प्रोडक्ट का, X के स्क्वायर का और Y के स्क्वायर का। इसके बाद बच्चों हम क्या करेंगे, हम जो क्वेश्चन में हमारे पास फॉर्मूला गिवन है वहाँ इनकी वैल्यूज को पुट करके हम सिंप्लीफाई करके कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकाल लेंगे। चलिए आए बच्चों करते हैं, इसको आप साथ में नोट कर लीजिएगा। ये आएगा R इज इक्वल टू समीशन XY माइनस समीशन X समीशन Y डिवाइडेड बाय L डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट समीशन X का स्क्वायर माइनस समीशन X का स्क्वायर डिवाइडेड बाय L into summation y का स्क्वायर माइनस summation y का स्क्वायर डिवाइडेड बाय m। फिर बच्चों मैं थोड़ा सा साइड से लिख कर देती हूँ। ये फॉर्मूला, ये क्वेश्चन गिवन है बुक में, हम वैल्यूज को पुट करते हैं, मान लिखते हैं 8885 माइनस 500 into 125 डिवाइडेड बाय 9, सेंटर में माइनस है। यहाँ आएगा स्क्वायर रूट 31250 माइनस 500 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9, यहाँ ब्रैकेट क्लोज होगी। यह आएगा 2859 माइनस 125 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9। ठीक है बच्चों, जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आएगा 0.983। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास ये इसका क्या आ गया, सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा बच्चों यहाँ पे एंड हो गया। ठीक है, हमने क्या किया, हमने कॉलम्स ड्रॉ किए हैं X के Y के, जो कि बुक में ही गिवन थे। इसके बाद एक्स्ट्रा कॉलम हमने ड्रॉ किया XY के प्रोडक्ट का, X के स्क्वायर का, Y के स्क्वायर का, उनके सम हमने निकाल के लिख लिए। उसके बाद क्वेश्चन में ही हमारे पास इक्वेशन गिवन थी कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की, उसके लिए हमने वर्किंग की। हमने क्या किया, हमने तमाम वैल्यूज जो टेबल में ड्रॉ की गई थी उसको उधर पुट कर दिया और हमारे पास आंसर क्या आ गया, 0.983। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन एंड होता है। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।